2025 3 दिसंबर। आज हम जनजी को कैसे जीवन शैली देना चाहते हैं। फैक्ट्री कर्मियों की बेरहमी से हत्या, ऑनलाइन खरीदे चाकू से की वार। अब मिलावटी खाने और नकली दवाओं की जांच होगी आसान, 10 गुना बढ़ जाएगी सैंपल संख्या। नवा रायपुर में जल्द ही इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार 46 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना से प्रदेश में खाद्य एवं औषधि परीक्षण क्षमता नई मजबूती मिलेगी। इस भवन के निर्माण के लिए नवा रायपुर में 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। नक्सली सोने का बिस्किट बेचने पहुंचे 3 आरोपी गिरफ्तार। चचेरी बहन को कुएं में डूबने से हुई मौत। समुदाय के बीच तनाव, देर रात 4 घंटे चक्का जाम, सुबह रैली निकालकर नगर बंद कराया। सीतापुर नगर के 2 समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। शनिवार 29 नवंबर की रात शादी समारोह में 2 पक्षों के युवकों के बीच कहासुनी हो गई, मारपीट में बदल गई। 3 दिन में और बढ़ता चला गया। पुलिस कार्रवाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार की रात नेशनल हाईवे पर नाराज चक्का जाम लोगों ने 4 घंटे तक चक्का जाम किया। 2 साल बाद रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो सेवा फिर शुरू। स्पीड पोस्ट पार्सल अब 1 दिन में पहुंचेंगी। ग्राम विकास समिति अध्यक्ष ने फांसी लगाई, लोग थाने में परिजनों ने किया प्रदर्शन। कोल इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी के घर 7 लाख जेवर की चोरी, आवास घोटाला, रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक बर्खास्त। बच्ची से दुष्कर्म, सौतेले पिता को 20 साल की कैद। नई पहचान, नंदनवंजू में अब टॉय ट्रेन, लाइटिंग, कैफेटेरिया और पाथवे बनेगा। जैन विवाद में जानलेवा हमला के आरोपी को 10 वर्ष की सजा। सेलिब्रेशन में कन्फेटी होगी बैन। नियम तोड़ने वालों से वसूला जाएगी जुर्माना, ऐसा करने वाला पहला निकाय। सड़क को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए रायपुर नगर निगम अब अपने क्षेत्र में कन्फेटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में पहला निकाय होगा जहां पारा शोभा यात्रा और विभिन्न उत्सवों में कन्फेटी उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। कन्फेटी उड़ाने वाले मशीन या ब्लोअर की जब्ती भी हो सकती है। निगम प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव को MIC में पेश करेगा। प्लास्टिक कर पर कार्रवाई, इस साल 429 छापे। विराट की 52 मिनट बल्लेबाजी, स्पिनर्स पर हावी। संचार साथी पर उठे सवाल, सरकार ने कहा जो चाहिए ऐप हटा सकते हैं। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने इस नागरिकों पर जासूसी करने का प्रयास करते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में कार्यस्थल गठन प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं डिजिटल राइट्स समूह ने भी कहा कि यह ऐप कॉल लॉग, मैसेज, फ़ोन एक्सेस की अनुमति मांगता है, जबकि EMI क्लोनिंग रोकने के लिए कॉल लॉग या SMS एक्सेस की जरूरत नहीं होती। बात बनी 9 को चुनाव सुधार पर चर्चा। विपक्ष का आरोप, सरकार हर कदम बात की निगरानी करेगी। यह जासूसी जैसा टूल, भाजपा ने कहा, जासूसी नहीं, यह लोगों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए? IAS अफसर की बेटी ने की खुदकुशी। पुतिन का दौरा, एक दूसरे के सैन्य अड्डे संसाधन का उपयोग कर सकेंगे भारत रूस। ऑपरेशन सिंधु में बंधक बनी रही थी पाक नौसेना, एडमिरल त्रिपाठी। प्रदेश के जिला अस्पतालों में 265 दवाएं होनी चाहिए, पर 26 जिलों में 23 में से आधे कम। दंतेवाड़ा में खराब स्थिति। आज 1:30 बजे से वनडे का रोमांच। मैच देखने स्टेडियम में 1 घंटा पहले पहुंचे, जीते तो सीरीज हमारी।
सेंसेक्स तीसरे दिन टूटा। आज फिर खुलने वाले आईपीओ ग्रे मार्केट में 40% तक प्रीमियम। शेयर बेचकर 10,000 करोड़ जुटाएगी स्विगी। जोमेटो पहले भी ऐसा कर चुकी। डिलीवरी प्लेटफॉर्म अगले हफ्ते योग्य संस्थाओं को शेयर जारी करके 1,000 करोड़ रुपए तक जुटाएगा। कंपनी का बोर्ड इसका मंजूरी दे चुका है। इसके शेयर धारकों और नियामकों की स्वीकृति भी जरूरी है। कंपनी 8 दिसंबर को शेयर धारकों की मंजूरी लेगा। दरअसल बड़े शहरों के अलावा मध्यम और छोटे शहरों में भी ऑनलाइन डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सर्विस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। स्विगी को लगता है कि अतिरिक्त पूंजी जुटाकर विस्तार करने का यह अच्छा मौका है। स्विगी का प्रयास है कि वह इन बाजारों को प्रतिद्वंदी चुनौती बढ़ी। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही। रिटेलर मशीन और टेमू पर डिजाइन चुराने का आरोप। डीप सीक के 2 नए मॉडल जेमिनाई चैटजीपीटी जैसे प्रदर्शन का दावा। एआई की होड़। एआई में चीन कंपनी का नया दाव। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का ठेका 25 करोड़ में भुगतान। 51 करोड़ किया। बजट बढ़ाने 700 से अधिक मूर्तियां बनाई। वीर नारायण सिंह संग्रहालय में ठेकेदार को बिना टेंडर के 26 करोड़ से अधिक का काम देने का मामला सामने आया है। इसका टेंडर 2022 में हुआ। 25.66 करोड़ का काम जेपी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को दिया गया। शुरुआत में ही बड़ी गड़बड़ी। वीर नारायण संग्रहालय जो है वो नया रायपुर में स्थित है। पीएमओ का नया परिसर सेवातीर्थ कहलाएगा। पॉक्सो केस में येदियुरप्पा के खिलाफ ट्रायल पर रोक। 100 साल की उम्र से पहले 3.4 करोड़ का एम्स को दान। हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। जस्टिस वर्मा को स्थायी जज बनने की मंजूरी। प्रदेश में 22 लाख मतदाता गायब। इन्हें 15 जनवरी तक जमा करने होंगे दस्तावेज। अरुणाचल 10 साल में 1 जिलों में 31 ठेके सीएम के परिवार को। यह अद्भुत संयोग है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा नीति सरकार में सीएम पेमा खांडू के परिवार की कंपनियों को बड़ी संख्या में ठेके देने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई। खांडू दूसरे सबसे अमीर सीएम। आरोप पत्नी बेटे भतीजे कंपनियों के ठेके मिले। यात्री बस गहरी खाई में के पास लटकी, एक की मौत। भावनाएं डेटा बनी, यादें आई के हवाले। ऐसे में डायरी सशक्त प्रतिरोध है, हमें जोड़ती है, सोचने वाले इंसान भी बनाती है। नेशनल हाईवे ट्रक ड्राइवर से 13 लाख रुपए की लूट। ब्रिजमोहन ने सीएम को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी वापस ले, पुरानी फिर से लागू करें। हाँ, इतना नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा खाना। पिता 2 भाइयों की 3 साल में नक्सलियों ने कर दी हत्या। परिवार गांव छोड़ने मजबूर। अनियंत्रित स्कूल बस झाड़ियों में फंसी, 12 बच्चियों को आई चोट। डॉक्टर शिव शास्त्री का निधन। शराब के नशे में वैन चलाने वाले ड्राइवर को 5 साल सजा और जुर्माना भी। भाजपा जहां हारी वहीं नियुक्त हुए विधानसभा प्रभारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8%। विधानसभा चुनाव 2028 को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नई टीम तैयार की। पिछली बार भाजपा का प्रदर्शन जहाँ कमजोर था वहाँ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। किरण देव की नई टीम ने 117 पदाधिकारियों को अलग अलग प्रभार दिया है। हालांकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कम है, कुल 9 महिलाएं यानी 8% को ही नई टीम में जगह दी गई है। इस टीम में 17 प्रकोष्ठ संयोजक और 24 सह संयोजक, 36 जिला संगठन प्रभारी और 4 सह प्रभारी और 36 विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी अधिकारी को 29 से कलम बंद की हड़ताल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी
अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्रों की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। हमने लाल गेंद से नजरें क्यों फेर लिया? हमारे टीवी समाचार चैनल जिस तरह से कल्पनाशील और रंग बिरंगे हेडलाइन बनाया करते हैं, उन्हें देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को जिस तरह से हराया, उस पर अब तक किसी चैनल ने पौने का बदला हेडलाइन क्यों नहीं लगाया? मनुष्य आज विकास के जिस स्तर पर पहुंच गया है, उसमें शालीन ढंग से भी किसी को बौना कहना गलत है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान तिम्बा बमुआ के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया था। यह बात तब कही गई जब एक LBW अपील को DRS के हवाले किए जाने की मांग पर सलाह मशवरा किया जा रहा था। आजकल क्रिकेट के मैदान पर अपशब्दों का इस्तेमाल खूब होने लगा है और इसकी कोई परवाह भी नहीं करता। महिला खिलाड़ी भी इस मामले में पुरुषों की बराबरी करने लगी है, लेकिन यह जानने के बावजूद कि अभद्र शब्दों का उपयोग करने पर स्टंप्स में लगे माइक्रोफोन और सोशल मीडिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा करते हैं तो इसे मूर्खता ही कहा जाएगा। बहुआ इस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं। उनका 5 फीट 4 इंच का शरीर क्रिकेट में उनके कद को परिभाषित नहीं करता, जैसे सुनील गावस्कर या 1 इंच इधर उधर के सचिन तेंदुलकर या गुड़प्पा विश्वनाथ के कद को नहीं करता। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में बहुआ भी इस दिग्गजों की तरह लिटिल मास्टर हैं। वे उस देश के पहले अश्वेत क्रिकेट कप्तान है जहां रग्बी से लेकर क्रिकेट तक उसके सभी प्रिय खेलों में नस्ली भेदभाव के पतन को धीरे धीरे कबूल किया जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की बिखरती दूसरी पारी में बहुआ ने डटे रहकर 55 रन बनाए, जो इस टेस्ट में किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर था। उसने उनकी टीम की जीत पक्की कर दी थी। इसके बाद भारतीय टीम को अपना ही घर में सबसे बड़े अंतर 408 रन से हारने और 2-0 से सीरीज हार की दुर्गति का सामना करना पड़ा। 1976 में जब वेस्टइंडीज़ की टीम इंग्लैंड पहुंची थी और मेजबान कप्तान टोनी ग्रेग ने सीरीज शुरू होने से पहले ही दावा किया था कि वे उनसे मशक्कत करवाने का इरादा रखते हैं, तो इसमें नस्लवाद की बू सूंघने में किसी ने गलती नहीं की। आखिर क्रिकेट का जन्म भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और वह दौर ऐसा था कि जब रंग भेद अपने चरम पर था। ग्रेग की बातों ने वेस्ट इंडीज़ टीम को नाराज और एकजुट कर दिया और उसने इंग्लैंड को अब उसके ही घर में 3-0 से धो दिया। गुवाहाटी में मैच में पहले प्रेस वार्ता में बहुआ ने भी माना कि इस सीरीज में कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने भी सीमा तोड़ी। बहुआ को खिल्ली उड़ाए जाने का अनुभव तो है ही। इंटरनेट में 2023 में दिए उनके इस बयान को ढूंढ निकाला कि मुझे कई गालियाँ दी जा चुकी हैं। कुछ गालियाँ दुखी करती हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तिम्बा नाम से ही पुकारा गया है। मेरी दादी ने मेरा यह नाम रखा था क्योंकि इसका अर्थ होता है उम्मीद। हमारे समुदाय के लिए उम्मीद, अपने देश के लिए उम्मीद। बहरहाल क्रिकेट खेलने वाले इन दोनों देशों के आपसी संबंध बेहद अच्छे रहे हैं और जल्द ही आप आगामी सीजन में फलते फूलते देखेंगे। AB डिविलियर्स वर्षों से भारतीय खेल प्रेमियों के चहेते रहे हैं। 2015 की सीरीज में चौथे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत को हराया, तब मैं भी वहाँ था। तब सबसे ज़्यादा तालियां किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि ABD के लिए बजी थी। उम्मीद है दोनों टीमों और क्रिकेट बोर्ड सीरीज में अमन बनाए रखेंगे और यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन इस सीरीज़ को परिभाषित करने वाला यह तथ्य यह है कि भारत में लाल गेंद से खेले जाने वाले क्रिकेट का भारी पतन हो चुका है और मेहमान टीमें अब सीरीज के सारे मैच जीत लेती हैं। भारत की चंजी और यहाँ तक कि उससे पहले की पीढ़ी को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कभी भारतीय टेस्ट टीम के वो गर्त में पढ़कर इस तरह से संघर्ष करते देखा होगा। 2008 से 2025 के बीच घरेलू मैदान पर 28 क्रिकेट खेले गए और भारत ने इनमें से 59 मैच जीते। विश्व टेस्ट चैंपियन में भारत 2 बार फाइनल तक पहुंचा और शास्त्री द्रविड़ युग में टेस्ट रैंकिंग में लंबे समय तक टॉप रहा। इन 17 वर्षों में भारत अपने घर में केवल 10 टेस्ट सीरीज हारा। इससे आधे तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले 2 होम सीरीज स्पिन
और घरेलू पिछों के कारण भारत को जो अजेयता हासिल थी वह अचानक गंभीर बोझ बन गई है। इंग्लैंड में उसके साथ सीरीज को हमने शानदार तरीके से ड्रॉ किया था और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में हम जोरदार टक्कर देकर हारे थे। ये इस विरोधाभास को उजागर करता है कि आज भारतीय टीम अपने देश के मुकाबले विदेश में ज़्यादा अच्छी खेलती है, जबकि घर में भारतीय टीम ना तो बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर पा रही है और ना ही स्पिन गेंदों पर बैटिंग करने में सक्षम लग रही है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि बीसीसीआई ने लाल गेंद से नज़र फेर ली है। क्रिकेट के फैन उसके कस्टमर बन गए हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट इस खेल का सबसे शुद्ध रूप है। ऐसे सीरीज के दर्शकों के आंकड़े देख लीजिए। ऐसे में हमारे क्रिकेट बोर्ड को दौड़ में काबिल घोड़ों पर फिर से ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगर आप खेल के हर फॉर्म के हिसाब से कप्तान चुनते हैं तो उसी तरह अलग अलग कोच भी चुन सकते हैं। नई तकनीक से देश में किसान के दिन बदलेंगे। कृषि नई तकनीक के मुहाने पर है, इन किसानों के दिन भूरेंगे। विगत सितंबर में कृषि मंत्रालय के कटक स्थित राइस शोध संस्थान में लक्षित है जीनोम एडिटिंग सिस्टम जीएनपी अंतर्राष्ट्रीय। इस बार बंगाल में ममता की सियासी कौशल की परीक्षा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने मुकाबला करने को तैयार ममता बनर्जी की राजनीतिक कौशल की परीक्षा होने जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये एसआईआर को प्रभावी मुद्दा बनाकर 2026 के विधानसभा चुनाव को चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ संस्कृति, राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय अस्मिता की भावना गहराई से वोटरों के मन में बैठी हुई है। राज्य में आर्थिक बदहाली के बावजूद कई बार यह भावना विकास और रोजी रोटी के मुद्दों पर रही है। आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र समेत 4 को ट्रक ने रौंदा, 3 की मौत, एक गंभीर। संवेदना ही मर गई। हादसे में युवक की मौत, 1 घंटे शव पर वाहन गुजरते रही। सिग्नल न तोड़ता तो बीएमडब्ल्यू बाइकर जिंदा होता। स्पीड 163, एक हाथ उखड़ा। बाइक 250 फीट दूर गिरी। बीजापुर किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कैद। मुझे जीना था लेकिन जीना हराम की अहली की युवक फांसी पर झूला। ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग। कांग्रेस के पूर्व विधायक की बेटी नेहा शर्मा से पूछताछ। गैलेक्टिक वैभव सबसे युवा शतकवीर। वैभव के 3 T20 शतक सबसे कम पारियों में। पड्डिकल का शतक। अर्जुन तेंदुलकर 3 विकेट से गोबाजी के 3 विकेट से गोल। आज टीम इंडिया की नज़र सीरीज जीत के हैट्रिक पर। 2019 के बाद पहली बार आईपीएल नहीं खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया। 15 साल बाद विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट कोहली। क्रिकेट अफ्रीका के खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं गिल। जूनियर वर्ल्ड कप के अंतिम 8 में भारत जन्मदिन पर मनप्रीत के 2 गोल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स AU को सेमीफाइनल पहुंचाने के लिए पंजाब की टीम को हराना जरूरी। विलियमसन के दशक से की वापसी। स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में शौकिया खेल है हॉकी, इसलिए सरकारी मदद नहीं। वर्ल्ड कप में क्राउड फंडिंग और अपने खर्च पर पहुंचते हैं खिलाड़ी। कुश्ती संघ चुनाव को मिली कानूनी चुनौती खत्म। प्रिंस टॉयलेट को लेकर दुनिया में क्या नियम है? उत्तर, जोशीमठ को बचाने के लिए बने 2 प्रोजेक्ट फाइलों में फंसे। 35 साल की गिरफ्तार आरोपी रिहा। कोर्ट ने कहा चार्जशीट में नाम नहीं। हिंदू देवी देवताओं पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी, विपक्ष ने कहा माफी मांगे। नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे राजनाथ सिंह। जब कांग्रेस हाईकमान को फैसला करेगा शिव कुमार सीएम बनेंगे। ब्रिटेन के 79 साल के अरबपति सर बेंजामिन को कम उम्र
की दुल्हन चाहिए, सालाना 50 लाख वेतन की पेशकश। बेहद खराब, दमनकारी और भयानक समाज को दर्शाने वाला 30 साल पुराना उपन्यास अब बेस्ट सेलर लिस्ट में। हसीना सोशल मीडिया के जरिए आमतौर पर चकमकाते रोमांस, फैंटेसी और आसान पढ़ाई वाली किताबें चलती है, लेकिन इस बार ट्रेंड 30 साल पुराना उपन्यास नॉवेल आई हू हैव नेवर नोन मैन चर्चा में। दिलचस्प एक बेल्जियम की लेखिका और मनोविश्लेषक जैकलिन हाफमैन का ये उपन्यास न तो रोमांटिक है न फैंटेसी, बल्कि बेहद उदार, सवालों से भरा और इंसान के अस्तित्व से जुड़ी पीड़ा के साथ साथ दुनियावी समाज में बेहद खराब, दमनकारी और भयानक पक्ष को बताता है। कहानी है जो जैन जी को पसंद आई। यह उपन्यास एक अनाम लड़की की कहानी है जो 39 महिलाओं के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में कैद है। किसी को नहीं पता कि उन्हें किसने पकड़ा, कब पकड़ा और क्यों पकड़ा। जब किसी तरह बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक ऐसी धरती मिलती है जो लगभग खत्म हो चुकी है। दुनिया खाली, बंकर शवों से भरी हुई, सभ्यता मिट चुकी है और एक सवाल बार बार उठता है, इसके पीछे कौन है और क्या इस त्रासदी का कोई अर्थ है। ऑनलाइन बिकने वाले हर दो पैकेज्ड फूड में से एक जंक फूड। विवाह की रात भागा दूल्हा 3 दिन बाद हरिद्वार में मिला। हनुमान वस्त्र उत्सव, दिव्य रूप में नजर आएंगे कलाकार। अपूर्वा ऐप से कैंसर पेशेंट की रियल टाइम निगरानी आसान। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत ने किया 2000 वैदिक मंत्रों का पाठ। मोटापे को लेकर WHO की विशेष दवाओं की गाइडलाइन जारी। जहरीली दवा के जीवन के अधिकार का हनन। कड़वी दवा नहीं, अब टीबी से प्रभावित बच्चों को बचाएगी टॉफी वाली गोली। ठीक है, आगे न्यूज़ कल देखते हैं।